नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से केंद्रीय मंत्री एवं उनके निजी स्टाफ के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम का किया इस्तेमाल। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को किया गिरफ्तार। आरोपी को डबरा के ऊदलपाड़ा गाँव से पकड़ा। आरोपी के पास से 5 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद हुए। केंद्रीय मंत्री एवं उनके निजी स्टाफ का हवाला देकर अफसरों के ट्रांसफर करवाता था। आरोपी केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बताकर एमपी के पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशासन से कूट रचित दस्तावेज और फर्जी सिम के माध्यम से कराए टीआई के ट्रांसफर। टीआई विनय यादव और पंकज त्यागी का भी कराया था ट्रांसफर। आईजी ने दोनों टीआई को किया निलंबित। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित से पूछताछ में जुटी पुलिस। दिसंबर 2016 में भी आरोपी पुष्पेंद्र ने विदेश मंत्रालय का फर्जी पत्र के आधार पर बीएसएफ कर्मचारियों का कराया था ट्रांसफर। खुलासा होने पर आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित पर दिल्ली में दर्ज हुआ था मामला। फेसबुक आईडी पर धार्मिक वेशभूषा में हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ फोटो लगाकर देता था झांसा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको पुलिस रिमांड पर हम लोग ले रहे हैं। और जो डेटा एनालिसिस हैं जो इसके पास मोबाइल जब्त हुए हैं उसको हम और करेंगे और इसके विषय में और पता करेंगे कि और कौन कौन से विभाग के कुछ पर्टिकुलर जो और कर्मचारी अधिकारी हैं इसको इस प्रकार के इसमें व्हाट्सअप मैसेज भेजे हैं या फिर कॉलिंग की है। तो ये अभी गहन विवेचना का विषय रहेगा और फिलहाल ये पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों ने जो भी डेटा का टेक्निकल एनालिसिस किया है तो इससे लगभग प्राइमरी फेसी लिए प्राथमिक दृष्टिकोण से ऐसे तथ्य स्टेब्लिश हो चुके हैं जिससे हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग उसके संपर्क में थे। और आने जा रहा हूँ और इसमें बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय हैं तो जो डीजीपी सर हैं हमारे उनको पर्टिकुलर कुछ व्हाट्सअप मैसेजेस आ रही थी। इसके अलावा कुछ लैंडलाइन पे कॉल्स आ रहे थे और उसमें एक व्यक्ति जो है वो जो पर्टिकुलरली गिरिराज सिंह साहब हैं जो अपने केंद्रीय मंत्री माननीय, तो उनका वो निजी सचिव अपने को बताता था और स्वयं का नाम जयप्रकाश भी उसने व्हाट्सअप संदेश के नाम से प्रेषित किया। और उसमें उसका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि 2 पर्टिकुलरली हमारे यहाँ के जो नगर निरीक्षक हैं उनमें से एक जो है इस समय विनय यादव जो कि थाना बैराड़ शिवपुरी में पदस्थ रहा और सेकंड जो था वो पंकज त्यागी ये थाना जामनेर जिला गुना में पदस्थ रहा। तो उनकी एप्लीकेशंस को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से पीडीएफ में बनाकर ये बार बार परस्यू कर रहा था और ऐसा कहना था इसका कि जो माननीय मंत्री जी हैं जो केंद्रीय मंत्री जी उनके इंस्ट्रक्शन है और इसको आप जल्दी इशू करो इसके ऑर्डर्स। तो नेचुरली क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के जो वीआईपी डिग्नेटरीज के नाम आते हैं तो नेचुरली सीनियर लेवल पे उसको मतलब जो है पेशेंसली काफ़ी डील किया जाता है उसमें। तो उसमें पहले लगातार जो है इसके जब मैसेज आना चालू रहे तो टेक्निकली कुछ इसके विषय में जानकारी एकत्रित की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी, क्योंकि इसमें डीजीपी साहब के अलावा जो स्पेशल डीजी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी समान प्रकार की जो है व्हाट्सएप संदेश भेजे गए हैं और इसमें 2 पर्टिकुलर जो निरीक्षक के नाम मैंने मेंशन किए हैं उनके स्थानांतरणों के विषय में मतलब जो है लिखी गई जानकारी। जो गुना वाले थे उनके लिए ग्वालियर ज़िले के लिए और जो शिवपुरी वाले थे उनके लिए भिंड ज़िले के लिए उसमें जो है अनुशंसाएँ की गई थी। तो जब ये एस्पेक्ट सामने आया तो बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो एनालिसिस हुआ तो उसमें यह तथ्य सामने आया है कि ये ज़िला ग्वालियर के किसी क्षेत्र का हो सकता है। तो इसके बाद इसके विषय में जो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर हैं इनके पूरे मार्गदर्शन में और जो हमारी क्राइम ब्रांच है ग्वालियर की इसने पूरा एनालिसिस किया और इसको इस्टेब्लिश किया। इसको इस्टेब्लिश करने में बड़ी मेहनत लगी क्योंकि ये बड़ा एस्ट्यूट है और इसने कई प्रकार की जो सिमें अलग अलग मतलब कैब से जो है वो जारी करा के रखी थी और अलग अलग नंबरों का ये अलग अलग मोबाइलों से उपयोग करता था और उससे संदेश भेजता था। तो फिर अल्टीमेटली जब पूरा एनालिसिस किया गया तो इसको इस्टेब्लिश किया गया और उसको जो पुष्पेंद्र दीक्षित
सन ऑफ प्रमोद दीक्षित के रूप में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया। और बेसिकली जो उदलपाड़ा है ये डबरा के पास है और थाना बिलौआ के अंतर्गत है। वहाँ का ये पुश्तैनी रूप से रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये टेकनपुर में रह रहा है। तो इसको जब अपन ने पिकअप किया और इसके बाद पूरी सर्च वगैरह एज पर प्रोसीजर की, तो इसके यहाँ से अपन ने 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं, कैश भी बरामद किए हैं। और इसके अलावा इसके पास कई प्रकार के आधार कार्ड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग प्रकार की जो है सिम दूसरों के नामों पर इशू करा के इस प्रकार के संदेश भेजता रहता है। और आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।